दोस्तों, आज जब मैं सुबह का पेपर पढ़ा तो पेपर की हेडिंग थी कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में तोहफा एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये का छूट दी गई है। तो ऐसा लगा जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि 2024 इनको जीतने का हर संभव प्रयास करना है। इनको याद नहीं कि ये सिलेंडर की जो वास्तविक कीमत थी वो 430 रुपये थी, जिसको बढ़ाकर ये 1100 रुपये ले गए। जब मोदी सरकार आई तो जनधन खाते खुलवाए और जबरन तरीके से जनधन खाते खुलवाए, और उसके उपरांत इन्होंने ये किया कि गैस उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसका जनधन खाता होगा। जिसका जो खातेदारी नहीं है, जिसका बैंक में खाता नहीं है, उसको गैस नहीं मिलेगी। तो लोग डर गए, लोगों ने खाते खुलवाने चालू किए, और उसके साथ साथ मोदी सरकार ने ये कहा कि हर व्यक्ति के खाते में 16 लाख रुपए आएंगे। तो ये जो टॉफ़ियाँ बांटी 16 लाख की, उसके चक्कर में गरीब मालदार सभी लोगों ने बैंक में खाते खुलवा लिए। बैंक में खाते खुलने के बाद में अब ये शर्त लगाई गई कि गैस उसी को मिलेगी जिसका खाता, यानी सब्सिडी उसी के खाते में आएगी जो खातेदारी होगा। जो खातेदारी नहीं है उसको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। सिलेंडर 430 का ही होगा, परंतु सिलेंडर आपको ख़रीदना पड़ेगा 700 रुपये का, यानी बाकी का पैसा आपके खाते में आएगा। अब उसी सिलेंडर को इन्होंने 800 का कर दिया, उसी सिलेंडर को 900 का कर दिया, उसी सिलेंडर को 950 का कर दिया। उसके बाद में एक अपील होती है कि देश हित में, राष्ट्र के हित में सब्सिडी को त्याग करो। 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी त्याग कर दी, इसका लाभ पहुंच गया। उसी दौरान में जब 950 रुपये का सिलेंडर था, कुल जितने लोग, हमारे जितने उपभोक्ता हैं एलपीजी सिलेंडर के, उसमें से मात्र 50% लोगों की सब्सिडी आती थी, 50 की नहीं आती थी। उन 50 में से भी 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी को त्याग किया। उसके बाद में ये सिलेंडर 1000 रुपये का हुआ, और 1000 से फिर ये 1100 रुपये का हुआ, और मज़ीद ये हुआ कि सरकार ने इसके ऊपर जो सब्सिडी दे रही थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब ये लगाइए आप कि 430 रुपये का सिलेंडर सीधा 1100 रुपये का बिकता रहा। लोगों को आदत पड़ गई और लोग खामोश रहे, जनता में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और उसके बदले में इन्होंने एक टॉफ़ी और देनी चालू करी, राशन फ्री। कुछ % लोगों को राशन फ्री दिया, यानी 1100 रुपये का सिलेंडर ख़रीदो आप 400 रुपये वाला, यानी 700 रुपये आप फालतू दो, और उसके बदले में हम आपको 200 रुपये का राशन प्रति महीने देंगे, और प्रति महीने एक सिलेंडर भी पूरा ख़त्म हो जाता है। तो 400 तो फिर भी कम से कम सरकार को बच रहे हैं पर सिलेंडर पे। लेकिन अभी 2024 की तैयारी में एक इतना बड़ा हेडिंग बना के पूरे अखबारों में चारों तरफ छपा कि सरकार ने रक्षाबंधन के तोहफे पर 200 रुपये की भारी छूट दी। ये एलपीजी के नाम पर गैस का सबसे बड़ा घोटाला है, और जनता इसको आसानी से सहन करती है। जनता जानते हुए भी, हम लोग, इन लोगों की सरकार आने के बाद में पूरे 5 साल तक हम लोग इनको गालियाँ बकते हैं, बुरा कहते हैं, इनमें कमियां निकालते हैं, परंतु हम देखते हैं कि इलेक्शन की जैसे जैसे इलेक्शन की तारीखें
पास को आती जाती हैं, पूरा देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बढ़ जाता है। वही लोग जो नेता को बुरा कह रहे थे, वही उसकी जय जयकार करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारी जाति का है ना, और हमारी जाति का है, हमारी पार्टी से भी खड़ा है। अब ये भूल गए कि वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। बस हमारी बिरादरी का है, हमारी कास्ट का है और हमारी ही पार्टी से है। अब जो 5 साल तक जो बुरा भला कहा, उन बातों को सब भूलकर हम धर्म जाति के अंदर इतना बढ़ जाते हैं कि फिर इन दोबारा से इन्हीं चोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन रिश्वतखोरों को, इन देश के लूटने वालों को हम तय नहीं कर पाते कि कौन सही है कौन गलत है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोग अपना वोट डालते हैं और फिर गलत आदमी को चुन लेते हैं और फिर हमें 5 साल तक पछताना पड़ता है। दोस्तों, वोट डालते समय आप धर्म को नहीं देखेंगे, आप जाति को नहीं देखें, आप सिर्फ ऐसे व्यक्ति को चुनें जो राष्ट्र हित में काम करने वाला हो। यदि आपने बहुत नज़र दौड़ाई और कोई व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिला जो राष्ट्र और देश के हित में आपकी नज़रों में सच्चा साबित होता है, तो आप नोटा पर वोट डालिए, ताकि पता चले कि तुम जैसे भ्रष्ट लोगों से हम लोग कितने त्रस्त हैं। कम से कम वो तादाद, नोटा की तादाद बढ़ेगी, देश में इन लोगों की आंखें खुलेंगी कि वोटर जाग गया है, वोटर अच्छाई बुराई को समझता है, तुम्हारी मक्कारियों, तुम्हारी गद्दारियों को समझता है। तुम लोग हमें एक बार वोट लेने के बाद में लौटते नहीं हो, 5 साल तक बेवकूफ़ बनाते हो। तो दोस्तों, वोट बहुत कीमती है। एक भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत में आपके पास एक यही अधिकार है जिससे तुम अपना गुस्सा, अपनी भड़ास, अपनी मांग मनवाने की कोशिश करते हो। यदि ये भी तुमने एक शराब की थैली में या मेरी बहनों ने एक रंगीन साड़ी में दे दी, या एक घी की थैली में हमने वोट डाल दी, या धर्म के नाम पर भी हमने वोट दे दी, या जाति के नाम पर वोट दे दी, तो देश का बहुत बुरा हाल होगा। राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। हम लोग आपस में ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, हम आपस में ऐसे ही मरते रहेंगे। हम देश के बारे में सोचें, राष्ट्र के बारे में सोचें, पढ़े लिखे लोगों को चुनाव करें, पढ़े लिखे लोगों को लेकर आएँ, ऐसे लोगों को लेकर आएँ जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, आप उनको अच्छी भली तरह जानते हो, ऐसे लोगों को चुनें और देश और राष्ट्र के हित में आप अपना मतदान करें। जय हिंद, जय भारत।